दोस्तों, ये जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। ये भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बगल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे हैं, बीच में जस्टिस दीपांकर दत्ता खड़े हुए हैं। ये वही दीपांकर दत्ता हैं, ये वही जस्टिस हैं जिनकी बेंच ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जज साहब को राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने क्लियर कट जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज राहुल गांधी की देशभक्ति तय नहीं कर सकते। जज ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader. It is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. दोस्तों, प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन यह तय करना उनका काम नहीं है कि कौन सच्चा भारतीय है। विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और उसे चुनौती देना। उन्होंने कहा कि उनके भाई राहुल गांधी को सेना का बहुत सम्मान है, वो कभी भी सेना के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी सेना का हमेशा सम्मान करते हैं, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में भी इस बात को उठाया था। दोस्तों, लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन का संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे। विपक्ष का अधिकार है कि वो सड़क से संसद तक सरकार की गलतियां गिनवा सकता है। लेकिन तानाशाही वाले लोकतंत्र में सरकार को सवाल इतने चुभते हैं कि सवाल पूछने पर कोर्ट केस कर दिया जा रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता वाली पीठ ने कहा कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर नहीं, संसद में यह बात करें। तो संसद में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठा ही दिया। सुनिए। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। जज साहब को बताया जाना चाहिए कि सरकार संसद में वही बात करने की इजाजत देती है जो सरकार को पसंद होती है। विपक्ष एसआईआर पर पिछले 15 दिनों से चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार संसद बंद करके भाग जाती है, लेकिन चर्चा नहीं होने देती। क्या इतना मुश्किल है एसआईआर पर चर्चा करना? दोस्तों, एक बात और है, मोदी कहते हैं न कोई आया है न कोई घुसा हुआ है, और कहा जाता है कि इसी को सच मानो। मोदी कहते हैं कि भारत में सब चंगा सी, और कहा जाता है इसी को सच मानो। मोदी कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भारत में अच्छा व्यवहार होता है, और कहा जाता है इसी को सच मानो। मोदी कहते हैं सीज फायर दुनिया के किसी नेता के कहने पर नहीं हुआ, और अब कहा जा रहा है कि इसी को सच मानो। तो फिर ट्रंप क्या कह रहा है? विपक्ष सवाल ना करे। मुसलमानों की क्या हालत है? मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, इस पर सवाल ना किए जाए। भारत में सब चंगा नहीं है, क्या इस पर सवाल ना किए जाए। चीन ने भारत की जमीन कब्जाई, ये भाजपा के ही सांसद तापिर गाव ने संसद में कहा था 2019 में। क्या इस पर सवाल ना पूछे जाएं? सरकार ने जो कह दिया, क्या वो ही अंतिम सत्य है? अब संविधान में संशोधन करके इसे जुड़वा ही दिया जाए और भारत को चीन बना दिया जाए तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। तानाशाही घोषित तौर पर लागू कर दी जाए तो भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। बीजेपी के एमपी को सुनिए जरा, संसद में वो क्या कह रहे थे। मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है, तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को
ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता की भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस पूछती है कि क्या जज अब देशभक्ति तय करेंगे? क्या अब जज ये तय करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे, कितना बोलेंगे? कांग्रेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ नरेंद्र मोदी को घर बुलाकर गणेश पूजा करते हैं। जज सत्ता के साथ सटने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले पूर्व जस्टिस गोगोई को भाजपा राज्यसभा सदस्य बना देती है। जब से जजों को भाजपा पदों से नवाजने लगी है, तब से जुडिशरी सत्ता से सटने की कोशिश करने लगी है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी ही तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक एक करके आपको बताती हूँ। एडवोकेट विजय सिंह नाम के एक यूजर हैं, वो कहते हैं, ये है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जो साल 2030 में रिटायर होंगे। कभी वकील थे, फिर जज बने। अब क्या अगला पड़ाव राजनीति है? शायद। लक्षण तो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके बाद ये राज्यसभा में बैठकर राष्ट्रवाद पर भाषण देंगे? दूसरे अविनाश पांडे हैं, वो कहते हैं कि सच्चा भारतीय जज कभी राजनेताओं की लल्लो चप्पो नहीं करता। खैर, इस तस्वीर में महाराष्ट्र के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच खड़ा आदमी कोई नेता या सेठ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। मऊ कांग्रेस नाम का एक अकाउंट कहता है कि ये वही जज साहब दीपांकर दत्ता जी हैं जिनको राहुल गांधी जी के बयान पर बहुत ही ज्यादा आपत्ति है। सीमा नाम के एक यूजर हैं, वो लिखती हैं कि दत्ता जी की फोटो अच्छी है ना? ये जज साहब किसी के इशारे पर काम नहीं करते, ना किसी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। साहब बहुत ईमानदार है। संजय कुमार नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि जब से मोदी सरकार सेवानिवृत्ति के बाद जजों को मलाईदार पदों पर नियुक्ति देने लगी है, तब से न्यायपालिका में होड़ सी मची है कि कौन सरकार को अपने फैसलों और टिप्पणियों से कितना खुश कर सकता है। अब ये एक परंपरा सी बन गई है। इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता का दोष ज्यादा नहीं है, वो अपने पूर्ववर्ती जजों के नक्शो कदम पर ही हैं। राजेंद्र चौधरी नाम के एक व्यक्ति हैं, वो लिखते हैं कि जज दीपांकर दत्ता साहब को कैसे पता कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बेबुनियाद है? क्या मोदी जी या फिर अमित शाह रात को उनके घर आते हैं जैसे चंद्रचूड़ के घर आया करते थे? लोग अपने अपने हिसाब से देखिए दोस्तों प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये पहली बार है कि जब प्रियंका गांधी ने जुडिशरी पर इतनी कठोर बात कही है। न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास तभी तक है जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष है। दोस्तों, भाजपा नेताओं के साथ या फिर किसी भी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचाने वाला कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। दोस्तों, पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आज एक बड़ा रोचक सवाल सबके सामने आया, सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर। विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए? ये हर व्यक्ति के मन में सवाल है। आज चीन और पाकिस्तान के बीच जो मिलीभगत हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखने को मिली, हम सब हैरान हैं कि किस तरह की विदेश नीति है हमारी। ये सवाल पूछना हमारा हक है, ये हक हमें संविधान से मिलता है। दोस्तों, एक और मसला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है और उस पर भी बात जरूर की जानी चाहिए। हुआ यह कि राहुल गांधी ने 2 अगस्त 2025 को कांग्रेस के वार्षिक कानूनी सम्मेलन में दावा किया कि 2020 में कृषि कानूनों के विरोध के दौरान पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उन्हें धमकाने के लिए भेजा गया था। गांधी के अनुसार जेटली ने उनसे कहा, अगर आप सरकार का विरोध और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि जेटली को नहीं पता कि वे किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कांग्रेस वाले हैं और हम डरते नहीं हैं। इसके बाद भाजपा को मिर्ची लग गई। भाजपा इस बात का विरोध करने लगी कि देखो कांग्रेसी मरे हुए व्यक्ति के लिए कैसी कैसी बातें करते हैं। इन दिस मीनवाइल भाजपा को भी ये मालूम होना चाहिए कि नेहरू भी तो मर चुके हैं, जिनके नाम की माला भाजपा 24 घंटे रटती रहती है। अरुण जेटली वाले मसले पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी ने एक किस्सा सुनाया है, आपको सुनाती हूँ। मुकेश कुमार जी कहते हैं कि अरुण जेटली राहुल गांधी को धमकाने जा सकते हैं। ये मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। उन दिनों दूरदर्शन पर एक बहुत ही लोकप्रिय एक ब्रेकफास्ट शो हुआ करता था, सुबह सवेरे। मैं उसमें एंकरिंग किया करता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अरुण जेटली के पास था। जेटली सुबह सवेरे की राजनीति चर्चाओं से बहुत खफा थे क्योंकि उसमें हर दिन सरकार और संघ की रगड़ाई होती थी। जेटली साहब को ये नापसंद था
उन्हें लगता था कि दूरदर्शन को तो सरकार का प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए। ऐसे में सुबह सवेरे कैसे सरकार की रीति नीति पर सवाल हो सकते हैं, उसकी बखिया उधर सकती है। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को संदेश भेजा गया, मुझसे कहा गया कि आप मिलकर समझो और मामला सुलटाओ, नहीं तो कार्यक्रम ही बंद ना हो जाए। अपन गए और जेटली साहब से मिले। वे मुंह फुलाए बैठे हुए थे, फिर इशारों इशारों में बताने लगे कि क्या करना है और क्या नहीं। ये भी कहा कि प्रभाष जोशी को आप न बुलाएं। प्रभाष जी उन दिनों सरकार और संघ पर विशेष कृपा कर रहे थे, मतलब सुबह सवेरे की चर्चाओं में बीजेपी के प्रवक्ताओं की वाट लगाते थे। अपन ने सुना और चले आए। अपन ने उनकी किसी बात पर गौर नहीं किया। प्रभाष जी वैसे ही आते रहे, चर्चाओं के तेवर उनके पहले जैसे ही रहे। यही कांड फिर सुषमा स्वराज के कार्यक्रम के दौरान भी दोहराया गया। तो जब मुझ जैसे अदने से पत्रकार को धमकाया जा सकता है, सुबह सवेरे जैसे एक मामूली से शो पर टेढ़ी नजर कर सकते हैं, तो राहुल गांधी तो उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे थे। जेटली और सुषमा स्वराज तो फिर भी बड़े उदार थे, वे धमकाने तक रुक गए, उन्होंने उसके आगे कुछ नहीं किया। मोदी ऐसे नहीं है, उन्होंने जेटली को कहकर भेजा होगा कि अच्छे से धमका कर आना। अगर मुकेश कुमार जी की माने दोस्तों, तो धमकी और डराने का खेल बहुत पहले से खेला जा रहा है। पहले भाजपा अपने स्तर से डराती थी, फिर एजेंसियों के जरिए डराने लगी। जब एजेंसियां एक्सपोज हो गईं, तो सवाल पूछने पर अब लोगों को कोर्ट में घसीटा जाने लगा है। ये बात भी सही साबित होती जा रही है कि सवाल किसी भी तानाशाह को पसंद नहीं आते हैं, सवाल चाहे पत्रकार करे या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ताकत दीजिए। नमस्कार।